व्यूवर्स और स्टूडेंट, वेलकम टू एक्साइट कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। और ये हमारी एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट की सेकंड क्लास है या सेकंड वीडियो है। और असल में क्या हुआ कि बच्चों ने कहा सर बड़ा जो इजी एग्जांपल लिया आपने, थोड़ा और डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स को लेकर हमें अगर एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने एक और एग्जांपल उठा लिया। और यहाँ पर जो एग्जांपल है हमारा है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स। किन्हीं भी दो नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करने का एक फ्लो चार्ट और एक एल्गोरिथम बनाना है। वैसे तो बड़ा इजी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम मैंने बताया था एल्गोरिथम की जो पहली लाइन होती है वो होती है हमारी स्टार्ट। तो इसको हमने स्टार्ट किया और जैसे ही हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हम पाएंगे कि हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ओवल ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टार्ट उसी से होता है। आपका फ्लो चार्ट हमेशा उसी से स्टार्ट होता है और उसी से स्टॉप होता है। तो हमने यहाँ पर ये एक ओवल फेस बना, और मतलब यहाँ पर एक ओवल ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद भाई आप सीधे से जानते हैं कि नहीं दो नंबर में सबसे छोटी नंबर, अगर आपको किन्हीं दो नंबर में सबसे छोटी नंबर बतानी है तो सबसे पहले आपको दो नंबर इनपुट करना पड़ेगा। तब जब तक दो नंबर नहीं आएगा तब तक प्रोग्राम कैसे सबसे छोटी वाली नंबर बताएगा। इसलिए उसके बाद आता है जो अगला टास्क, वो है हमारा इनपुट टू नंबर्स से num1 num2। जो दो नंबर हमने इनपुट किए, क्योंकि आप जानते हैं इसी लैंग्वेज वेरिएबल के हिसाब से चलती है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो वही यहाँ पर दो वेरिएबल उन्होंने ले लिए, एक ले लिया यहाँ पर num1 और दूसरा ले लिया यहाँ पर num2। जी हाँ, num1 और num2। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इसके बारी आई फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में जब भी आप जानते हैं इनपुट और आउटपुट में क्या करते हैं, जी हाँ, इनपुट और आउटपुट में हम लेते हैं एक पैरेललोग्राम ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें लिखा हमने क्या, इनपुट num1 और उसके बाद इनपुट वैल्यू num2। यहाँ पर दो वैल्यू क्योंकि हम इनपुट करनी, जैसा कि आप जानते हैं, एक तो वैल्यू num1 और दूसरा हमारा वैल्यू num2। तो पहले यहाँ पर num1 वैल्यू और दूसरी हमारी num2 वैल्यू, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, किसी ना किसी नंबर को इनपुट कर रहे हैं। स्टेप 3 बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है। स्ट्रॉन्ग स्टेप क्या है, यहाँ पर जरा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, इसलिए आपको उसको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब भी हम लोग किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रकार की कंडीशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, जिस कीवर्ड को हम बोलते हैं इफ़। जिस कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, इफ़। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, हमारे पास दो नंबर हैं, एक num1 है और एक num2 है। और यहाँ पर हमने लिखा इफ़ num1 इज लेस देन num2। इतनी इंग्लिश सब लोग समझते होंगे, ये एकदम बेसिक इंग्लिश है, एकदम नॉर्मल इंग्लिश है। अगर इतनी इंग्लिश आपको नहीं आती तो फिर आपका प्रोग्रामिंग पढ़ना बेकार। तो इफ़ num1 इज लेस देन num2 देन प्रिंट स्मॉलेस्ट इज num1। ज़रा ध्यान समझिएगा, दो नंबर है हमारे पास, एक तो num1 है दूसरा num2 है, और ये कंडीशन कह रही है कि अगर num1 छोटी हो num2 से तो जो हमारा स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, num1। आप देख रहे हैं आपके पास दो नंबर, एक तो num1 और दूसरी, एक num1 और दूसरी हमारे पास num2। अब इन दोनों में से num1 छोटी है num2 से, तो सीधी सी बात है num1 सबसे छोटी हुई ना। भाई नंबर दो ही है हमारे पास, अब दो में से एक कोई ऐसी नंबर है जो दूसरे से छोटी है, तो यानी कि जितने नंबर हैं हमारे पास उनमें से सबसे छोटी जो हमारे पास हुई वो कौन सी हुई, num1। क्योंकि नंबर केवल दो ही हैं। अब अगर num1 num2 से छोटी है तो सबसे छोटी कौन सी हुई, num1। तो वही चीज़, इफ़ num1 इज लेस देन num2 देन प्रिंट स्मॉलेस्ट इज num1। एल्स हमारे पास इफ़ के साथ हमेशा दो कंडीशन काम करती है, जहाँ पर एक कंडीशन होती है जो इफ़ के नीचे वाला स्टेटमेंट होता है वो हमेशा काम करता है कंडीशन के ट्रू होने पर। अगर num1 num2 से छोटी है तो ये प्रिंट करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई का मतलब क्या होगा, num2 छोटा हो जाए num1 से, तो फिर प्रिंट करेगा प्रिंट स्मॉलेस्ट इज num2। तो कहने का मतलब जब भी हम लोग इफ़ के साथ कोई कंडीशन लेकर आते हैं तो उस कंडीशन के हमेशा दो रिजल्ट निकलते हैं। पहला रिजल्ट तो इफ़ के नीचे लिखेंगे और दूसरा रिजल्ट हम लोग एल्स के नीचे लिखेंगे। पहला रिजल्ट जो इफ़ के नीचे वाला रिजल्ट होगा वो कंडीशन के ट्रू होने पर आएगा, और दूसरा वाला जो रिजल्ट होगा वो कंडीशन के फॉल्स होने पर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट स्मॉलेस्ट इज़ num1। अगर num1 छोटा है num2 से तो सबसे छोटी हुई num1। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या है इसका मतलब है कि इस बार लगता है num2 छोटी हो गई, और जब num2 छोटी हो गई तो प्रिंट स्मॉलेस्ट इज़ num2। बड़ा इजी एग्जांपल है। num1 और num2 हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर num1 छोटी है num2 से तो सबसे छोटी हुई num1, और अगर num2 छोटी है num1 से तो सबसे छोटी हुई
num2। बहुत ईजी एग्जांपल है। इस तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर एक कंडीशन बॉक्स, इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ। ओवल देखा आपने स्टार्ट के लिए, उसके बाद आपने इनपुट num1 देखा, इनपुट num2 देखा, दोनों में पैरेललोग्राम है, और उसके बाद हम तुरंत आगे कंडीशन में। यहाँ पर भी हमने यही किया, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 हमारे पास सीधा कंडीशन। तो यही चीज़ यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 हमारे पास सीधा सीधा कंडीशन। कंडीशन क्या है? इफ़ num1 इज़ लेस देन num2। सेम जैसा एल्गोरिथम में है वैसा ही एकदम हमारे पास फ्लो चार्ट में। इफ़ num1 इज़ लेस देन num2, अगर ये एक प्रकार का पूरा एक इफ़ है, या एक प्रकार का पूरा कंडीशन बॉक्स जिसे आप जानते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग में कंडीशन के हमेशा दो रिजल्ट निकलते हैं, एक कंडीशन के फॉल्स होने पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो, और एक कंडीशन के यहाँ पर ट्रू होने पर। ट्रू मतलब यस और फॉल्स मतलब नो। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस तरफ जाएंगे। देखिए मैंने कहा था ना कि फ्लो लाइन्स का यूज़ करना है। फ्लो लाइन्स का यूज़ हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए। अब यहाँ पर दो बार, और हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट हो गए। तो एक कब, जब कंडीशन फॉल्स होगी, और एक कब, जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी हम लोगों को प्रोग्राम को स्टॉप करना है, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भी हम लोगों को प्रोग्राम को स्टॉप करना है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को आकर लास्ट में एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट में जोड़ दिया कि प्रोग्राम को तो रुकना ही रुकना है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से इसको लाए और यहाँ से इसको लाए, और इन दोनों को किसी एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट में जो कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है? स्टॉप वाला। जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्टॉप वाला, उसी में हम लोगों ने लाकर इसको छोड़ दिया। तो एक इनपुट किया num1, दूसरा इनपुट किया num2, और उसके बाद एक कंडीशन बना दी इफ़ num1 इज़ लेस देन num2। मतलब अगर num1 जो है हमारी छोटी है वैल्यू किससे? num2 से। तो अगर ऐसा हो तो प्रिंट स्मॉलेस्ट इज़ num1। मतलब ये कब होने वाला है? ये बॉक्स कब प्रिंट होने वाला है? ये आउटपुट बॉक्स कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन ट्रू कब होगी? जब num1 छोटा हो जाएगा num2 से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सीधा सीधा पहुंच जाएंगे इस वाले मैसेज बॉक्स में, और ये मैसेज बॉक्स कह रहा है प्रिंट स्मॉलेस्ट इज num2। हम लोग प्रिंट कराएंगे किस में? हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं इस लाइन को, स्मॉलेस्ट इज num2। जो दो नंबर हमने दिए num1 और num2, उनमें से num2 सबसे छोटा है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उनमें सबसे छोटा कौन सा है? जी हाँ, num1। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कराएगा स्मॉलेस्ट इज num1, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट कराएगा स्मॉलेस्ट इज num2, और यहाँ से आकर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब दोनों दशाओं में, दोनों कंडीशन में इसको होना स्टॉप ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बड़ा इजी एग्जांपल था, इसको डिफाइन कर दिया। इसको इसलिए डिफाइन किया क्योंकि इसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई थी हमारी, कंडीशन वाली इफ़ ऐड हो गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था। और बाकी इसको डिफाइन करने का कोई खास कारण नहीं है। तो आपको उसको ध्यान समझना होगा, इफ़ एल्स वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा। और कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारी इफ़ के अंदर हम लोग एक कंडीशन देते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के नीचे वाला स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के नीचे वाला स्टेटमेंट। आपको आसानी से इसको समझ जाना चाहिए, और आप समझ भी सकते हैं। कंडीशन थी हमारे पास num1 इज़ लेस देन num2। अगर ये ट्रू होती तो आता num1 इज़ स्मॉलेस्ट, और अगर ये फॉल्स होती तो आता num2 इज़ स्मॉलेस्ट। बड़ा ईजी है। और एकदम सेम प्रोग्राम आप इसके नीचे वाला देख सकते हैं। ये हमारा लार्जेस्ट वाला, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम है, एकदम सेम। यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार हम लोगों ने ले लिया num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अगर num1 num2 से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? जी हाँ, num1 हुआ। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब num1 बड़ा नहीं है num2 से, तो फिर कौन बड़ा हुआ? num2 बड़ा हुआ, है कि नहीं? हमारे पास दो ही तो एलिमेंट है भाई, num1 है और num2 है। अगर ये बड़ा हो गया इन दोनों में से, अगर ये इससे बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा num1 ही नहीं हो गया। और अगर ये इससे बड़ा हो गया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सबसे बड़ा num2 नहीं हो गया। बड़ा इजी। और यहाँ पर भी यही चीज़, इफ़ ग्रेटर देन, तो ये अगर यस है तो num1 बड़ा होगा, और अगर नो है तो num2 बड़ा होगा। और उसके बाद कुछ भी हो, प्रोग्राम होना स्टॉप ही है। अगर नो भी है तो भी प्रोग्राम स्टॉप होगा, और अगर यस भी है तो भी प्रोग्राम स्टॉप ही होगा। यहाँ पर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए, दोनों एग्जाम्पल लगभग सेम हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला वाला मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा वाला आपको डेफिनेटली अपने आप आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी हुई चीज़ को या आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऐड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी में लाऊँगा। और आप इस तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।